हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है दैट इज़ आर्ग्यूमेंट ऑफ अ आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आज के क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। दैट मीन्स कि पिछले क्लास में बेसिकली हम लोग देख रहे थे, समझ रहे थे क्या, पिछले क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। और हम लोगों ने पिछले क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हम लोगों ने इसका फंडामेंटल लॉ को देखा, फिर इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था z1 इज इक्वल टू x1 y1 और z2 एंड z2 इज इक्वल टू x2 y2। ये हम लोगों ने इस इक्वेशन में, ये इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये देखा था कि ये जो z1 ये जो z2 के बराबर तभी होगा जब x1 x2 के बराबर हो और y1 y2 के। खैर वो तो ठीक था। और पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी, और उसके बाद एक ही बेहतरीन सा टॉपिक देखा था, मॉडुलस मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, जिसमें हम लोगों ने मोड जेड का वैल्यू निकाला था। दैट मीन्स मोड जेड का वैल्यू निकला था हमारा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हालांकि जो पिछले क्लास को नहीं किए हैं वो हमारे पिछले क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर नीचे क्लिक करके उस पर कर सकते हैं। पहले उसे कीजिएगा तो अच्छे से क्लियर होगा, या फिर प्लेलिस्ट में बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का आपका प्लेलिस्ट पे मिलेगा, वहाँ पर लेक्चर का फर्स्ट वाला लेक्चर कर लीजिए। और अगर मैं बात करूं कि हमारे इस चैनल पे बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के सभी लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं। सभी डेली आप सभी को लाइव क्लासेस दिए जाते हैं। और दूसरी पॉइंट कि अगर जो हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप सभी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्लासेस की कोई कॉस्ट नहीं है, तो कम्प्लीटली फ्री है, आप रेगुलर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने ये पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली हम लोग किसे डिनोट करते हैं, z से। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, वेयर वी हैव सीन दैट कि x मेरा एक रियल पार्ट है और आई वाई मेरा एक इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पर आई वाई। तो ये हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। खैर आज का हम लोग जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझते हैं इस चीज़ को कि आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा एक मिनट, हाँ ठीक है, थोड़ा हिल रहा है। हाँ, तो आज का हम लोग का बेसिकली टॉपिक रहेगा, आप लोग कॉपी में हेडिंग दीजिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज के क्लास में। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसा कि हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का बात करें तो देखो, सबसे पहले आर्ग्यूमेंट को समझने से पहले हमको ये दो टॉपिक समझने होंगे। एक पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम लोगों को समझना होगा कि पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। पहले हमको ये समझना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम बात करें पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जब भी पोलर फॉर्म का बात है, ये तीन चीज़ जब हमेशा दिमाग में रखना कि x विल बी x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और उसके बाद याद रखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और अगर हम इसका कुछ जोग्राफिकल जैसे कि हमने एक चीज़ ये देखा था कि बात किया था कि कल हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का देखे थे इक्वेशन की z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो z इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू है आर कॉस थीटा और प्लस आई वाई का वैल्यू है आर साइन थीटा। तो अगर आर अगर हम दोनों साइड से कॉमन ले ले तो यहाँ पर हो जाएगा
आर कॉमन ले ले तो यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आई साइन थीटा। तो अगर हम बात करें, मुझे ये पता होना चाहिए एक चीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं यहाँ पर बॉक्स में डब्बा में डाल रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से दिमाग में रखिएगा, ये वैल्यू को, कि ई का पावर आई थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखो रुको एक मिनट, हाँ एक मिनट रुको, हाँ यहाँ पर लिख रहा हूँ, समझो कि ई का पावर आई थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लेना है। तो यहाँ पर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू आर ई का पावर आई थीटा। तो ये हमारा आ गया जेड का वैल्यू। ये है हमारा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और देखिए कि ये जो हमारा वैल्यू आया जेड इज इक्वल टू आर ई का पावर आई थीटा, ये जो हमारा वैल्यू आया है, यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, समझिएगा थोड़ा। हमको पता है, हम लोगों ने कल पिछले क्लास में निकाला कि मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। और हमें पता है कि अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा, देखिए थोड़ा सा पेज में देखिए, हम लोग यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू होता है आर स्क्वायर। तो अगर हम मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कुछ आर स्क्वायर है, रूट अंडर है, तो स्क्वायर से ये रूट अंडर कट जाएगा, तो मोड ऑफ जेड का वैल्यू आएगा आर। क्या आएगा? आर। जी हमारा वैल्यू आ गया, सिंपल सा। अगर हम प्रॉपर्टीज़ का बात करें, इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ के, तो देखिए प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ इनके समझने होंगे हम लोगों को। प्रॉपर्टीज़ समझते हैं, चलिए। पहला प्रॉपर्टीज़ ये है कि जो मोड ऑफ Z1 Z2 होगा वो इक्वल होगा मोड ऑफ Z1 के और मोड ऑफ Z2 के। दूसरा प्रॉपर्टी है एक चीज़ और, इस चीज़ में एक चीज़ और मैं बात कर सकता हूँ। Z1 Z2 था, अगर Z1 से Zn तक होता, मतलब Z1 Z2 डॉट 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 Zn तक होता, तो इसका क्या होता? ये किसके इक्वल होता? मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2 डॉट 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 मोड ऑफ Zn। क्लियर? अब दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि अगर मोड ऑफ Z1 अपॉन में Z2 हो, मोड ऑफ Z1 अपॉन में Z2 हो, तो ये क्या होगा? दैट मीन्स मोड ऑफ Z1 अपॉन में मोड ऑफ Z2। ये दूसरा प्रॉपर्टी था। ये दो प्रॉपर्टीज आप लोगों को अच्छे से समझना चाहिए। दैट मीन्स पहला प्रॉपर्टीज, ये दूसरा प्रॉपर्टी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज में, और अब हम लोग का जो मेन टॉपिक है, दैट मीन्स जो आज हम लोग पढ़ने वाले थे, अब यहाँ पर स्टार्ट होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो ठीक है, फाइन। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज़ देखिए, यहाँ पर समझिएगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमको पता है कुछ वैल्यूज़, अभी जो हमने बात किया, देखिए पिछले क्लास में, देखिए पिछले क्लास में भी बात किया, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कुछ पॉलर फॉर्म्स के वैल्यूज़ पता है क्या? हम यहाँ लिखेंगे सम वैल्यू ऑफ पॉलर फॉर्म, सम वैल्यू ऑफ पॉलर फॉर्म। क्या? देखो हमने देखा है कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और उसके बाद एक और चीज़ हम लोगों ने देखा क्या? कि एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर हम y अपॉन में x का वैल्यू निकालें, अगर हम y अपॉन में x का वैल्यू निकालें, एक चीज़ देखो तो क्या होगा, y का वैल्यू क्या है r साइन थीटा, और x का वैल्यू है r कॉस थीटा। r और r एक दूसरे को कैंसिल होगा, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा। दैट मीन्स कि थीटा का अगर वैल्यू निकालें तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन में x होगा। तो ये हमारा वैल्यू निकला थीटा का, क्या निकला, tan इनवर्स y अपॉन में x। ठीक है, यहाँ तक था, ठीक था। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि 10, यहाँ पर एक चीज़ इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि 10 दिस वैल्यू ऑफ थीटा is called as argument of complex number, is called as argument of complex number, और उसके बाद या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बोलो, और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा बहुत दिन से एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको ऐसे सुन कर लिख लेना है, स्पेलिंग अगर समझ में ना आए तो। ऐसे ही सब इक्वेशंस तो आपको क्लियर हो जाता होगा अच्छे से, और मैं कोशिश करूँगा इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लूँगा, ठीक है ना। कुछ 1-2 क्लासेस और में हो सकता है इम्प्रूवमेंट हो जाए, क्योंकि फर्स्ट क्लास में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था। आज तो सेकेंड क्लास है, आज हमारा लेक्चर सेकेंड है। तो जो भी स्टूडेंट, दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे से न्यू ज्वाइन हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अभी हम लोगों ने एक चीज़ देखा, क्या, अभी हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि जो थीटा का वैल्यू निकाला था हम लोगों ने, वो था tan इनवर्स y अपॉन में x। ये हमारा थीटा का वैल्यू था, थीटा का वैल्यू था। दैट मीन्स कि अगर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बात करें कि 10, अगर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मीन्स इसको डिनोट इसी से करते ARG, समझना बात को, फिर से लिख रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट ARG, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन में x। या फिर हम इसको एम्पलीट्यूड ऑफ, देखो यहाँ पर लिखा हूँ, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर अगर हम बात करें और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन में x। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जो प्रॉपर्टीज़ को आप लोगों को समझना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रॉपर्टीज़, आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट यहाँ पर देखिएगा प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट यही है, जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो हमेशा इक्वल होता है, दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार के। दूसरा ये प्रॉपर्टी होता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 जो है, Z1 Z2 जो है वो हमेशा इक्वल होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अगर हम तीसरा प्रॉपर्टीज का बात करें कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन में Z2 हो तो ये होता है इक्वल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ठीक है, चलो फाइन।
ये था हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और हम लोगों ने इसमें पता किया, दैट मीन्स कि अच्छे से पोलर फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी देखा। तो अगर मैं बात करूँ इसके ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, कि अगर ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बात करूँ पोलर फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर का, ज्योग्राफिकल पोलर फॉर्म, देखो क्या होगा। अगर मान लो कि ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, सपोज करो एक पॉइंट है P एक्स वाई, है ना। और इसमें क्या है कि एक लाइन जो है P से इस x एक्सिस की ओर कनेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स Q। और ये हमारा ओरिजिन O है, ये हमारा कुछ एक लाइन इससे कनेक्ट हो रहा OP। ये हमें पता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, दैट मीन्स कि अभी हमने निकाला मोड ऑफ जेड जो इक्वल था किसका, आर का। देखो दिखाता हूँ, देखो दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर निकाला है ना, यही है ना मोड ऑफ जेड, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। भूल गए क्या, कल पढ़ाए थे पिछले क्लास में। और ये हमारा कुछ थीटा एंगल है, ये हमारा कुछ थीटा एंगल है, और यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये एक्स डिस्टेंस है, और यहाँ से पूरा ये y है। ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, ये हमारा रियल पार्ट है, रियल एक्सिस। इसका अगर हम पार्ट बोलते हैं, एक्सिस बोलो, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस, ये हमारा रियल एक्सिस। तो ये हमारा परफेक्ट हमारा एक ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आप लोग देख सकते हो और समझ सकते हो। ये तो आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और पोलर फॉर्म भी हम लोगों ने कर लिया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से इसके और आगे की लेक्चर्स को देखेंगे। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा इस आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हम लोगों ने जाना कि कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको देखो जेड से डिनोट करते हैं, ये इक्वल होता है एक्स प्लस आई वाई का, वेयर एक्स इज़ अ रियल पार्ट, आई वाई इज़ एन इमेजिनरी पार्ट। और उसके बाद हम लोग देखे थे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, दैट मीन्स Z1 इज इक्वल टू Z2, वेयर Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस x1 y1 और Z2 x2 y2। और इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये देखा था कि जो Z1 है Z2 के तभी इक्वल होगा जब x1 x2 के इक्वल हो और y2 y1 y2 के। अब मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने ये निकाला था मोड ऑफ जेड दैट इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो हम लोग का ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा पोलर फॉर्म को समझा, तब आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, समझ सकते हो अच्छे से प्रॉपर्टीज़ वगैरह को अच्छे से। और ये ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के बारे में। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जो भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो कर लो, और चैनल का टेलीग्राम के चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप लोग क्लास को रेगुलर ज्वाइन करने का कोशिश कीजिए। और जो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, अच्छे से समझ में आया या नहीं। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को इजी वे में समझाने का। चलो, थैंक यू एवरीवन।